साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंदन सिंह डेघाट श्रीमुली से। साथियों, आप लोगों के कई मेरे को कमेंट आ रहे थे, कई लोग आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि जो 30 सालों के बाद जो हमारे चक केलानी के महिपाल भाई जो घर आए हैं, तो लोगों के सवाल थे कि भाई ये 30 सालों तक कहाँ थे, क्या काम करते थे, अब ये घर कैसे आए। तो मैं आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं उनके घर गया हूँ, मेरी उनसे पर्सनली बातचीत हुई है। तो मैं आपको वो पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि वे 30 सालों तक कैसे रहे, कहाँ रहे। तो उससे पहले हमारे महिपाल भाई आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ वो भी अपने बारे में बताना चाह रहे हैं। आप पहले इसको सुनिए, फिर जाकर के मैं आपको इनके आगे की जो इनकी कहानी है वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे महेंद्र भाई। तो ये हमारी दीदी है बीना देवी, जिन्होंने 30 साल अपने पति के इंतजार में घोर तपस्या किया, बलिदान किया। ये दीदी हैं, ये हमारे महिपाल सिंह भाई साहब हैं, तो जो 30 सालों की बात है। और यही वही दीदी है जिनको हम रामी बनाने का दर्जा दे रहे हैं, जिन्होंने बहुत 30 साल का मतलब अपने पति के इंतजार में 30 साल तक जो धैर्य और जो इंतजार किया, ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं और इतिहास बन गया है। ये इतिहास बन गया। और हमारे सभी उत्तराखंड के भाइयों बहनों को, माताओं बहनों को हम निवेदन करते हैं कि हमारे बारे में कुछ गलत अफवाह ना उड़ाएं, न ही गलत कमेंट करें। कारण कि हमने जो 30 साल योग मार्ग पर बिताए हैं, और हरिद्वार में हमने योग मार्ग में दीक्षा ली थी, वैराग्य दीक्षा। और 10 साल के बाद 2007 से हम गुजरात में योग सिखा रहे थे। धर्म को, सत्य धर्म के मार्ग को, समाज को ज्ञान दे रहे थे। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गलत कमेंट ना करें। किसी भी कोई भी पोस्ट आपके सामने आते है, उसको सत्यता को जाने बिना गलत कमेंट ना करें। यही आप सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है। बाकी जो आपको घर जो आए, वो जब अनीता बहन ने जो गाना गाया और हमारे दयालदार ने जो पोस्ट डाली, आप उन्हीं पोस्टर को देख करके आपने घर की शूटिंग देखी आपने उसमें, तब जाके आपको अपनी घर की याद आई। जी हाँ, जी हाँ, है कि नहीं? हाँ जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो हमारे घर का जो वीडियो हमारे जो छोटे भाई हैं, उनकी पत्नी ने लिया था, उसी अनीता रजबार ने। और उसके बाद जो हमारे छोटे भाई हैं हरिश्चंद्र सिंह रजबार, जो कि देघाट में शिक्षक हैं, हमारी उनकी पत्नी यानी कि हमारी बहू ने फेसबुक के माध्यम से हमें संदेश भेजा, और उसके कारण हमारा उनसे कांटेक्ट हुआ घर से। और उसके बाद हम जो है 2026 में 16 तारीख को भाइयों से मिलने दिल्ली आए। और दिल्ली हमको भाई लोग लेने आए, और उसके बाद हम अपने घर पर आए हैं पत्नी को मिलने। तो ठीक है साथियों, ये हमारे महेंद्र दा ने हमको बताया है कि किस तरह से वो अपने घर पहुंचे हैं। तो ये हमारी बहन है एक अनीता रजवा जी, उनके गाने इन्होंने सुने। बहू है हमारी बहू। हाँ, इनकी बहू है। और जब ये गाने में जो वीडियो की जो शूटिंग हुई थी, वो इन्हीं के घर में हुई थी। जो मैं ये घर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये घर है, ये इन्हीं का मकान है। और ये मकान देख लीजिए, ये मकान है सामने, ये मकान है, ये आपको मकान दिख रहा होगा। ये मकान में ही शूटिंग हुई थी इसकी। और ये जो नीचे मंदिर दिखाया गया था उसमें मंदिर जो है ये नीचे है, ये मंदिर। हाँ, ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर है। और ये मंदिर यहाँ पे जब शूटिंग हुई थी तो दादा को अपनी घर की याद आई, और वो तब जाकर के उनके भाई के द्वारा उनसे संपर्क किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ। हाँ, संपर्क होकर तब जाके दादा हमने फैसला किया हमारे बीच में है। और ये हमारे दादा हैं महेंद्र भाई, जो 30 सालों के बाद घर आए हैं। महिपाल सिंह भाई साहब। हमारे महेंद्र भाई जो आपको बता रहे थे कि वो मतलब कैसे घर आए, क्या रहे, क्या उन्होंने काम किया, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि भाई मैं जो है मैं योग की शिक्षा दे रहा था। और ये जो है इनकी जो आपकी कहानी आपको बता रहा हूँ कि जब इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई ख़त्म करी, अपनी इन्होंने पॉलिटेक्निक करी है सिविल इंजीनियरिंग से, जब इन्होंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई ख़त्म करी, उसके बाद ये 1991 में जो है दिल्ली अपने जॉब के लिए निकले हैं, अपनी काम की ढूंढ में निकले हैं। और उसके बाद ये धौलाकुआ स्थित आर्मी कैंप में जो है, आर्मी हॉस्पिटल में ये वहाँ पे काम करने लगे।
और उसके बाद उसी दौरान 1993 में इनकी शादी हमारी बहन मीना देवी से हुई। और मीना देवी के शादी होने के बाद 1995 में ये हमारी मीना बहन को यानी अपनी पत्नी को अपने साथ दिल्ली ले गए। वहाँ पर इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दीक्षा है। जब वो इनकी बेटी 2 महीने 9 दिन की थी तब ये अपनी उस बेटी को घर छोड़ने आए। इन्होंने अपनी उस बेटी को, अपनी पत्नी को घर छोड़ा। उसके बाद ये 1991 से 1996 तक दिल्ली स्थित आर्मी कैंप में आर्मी हॉस्पिटल में ये कार्यरत रहे। उसके बाद ये 1996 में वहाँ से महाराष्ट्र चले गए और महाराष्ट्र में कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, जो पावर बनाती थी, उस कंपनी में ये काम पर लग गए। एज ए इंजीनियर के तौर पे ये वहाँ पर काम पर लगे। और उसके बाद इनका उस कंपनी में भी उन्होंने 1996 से 1997 तक वहाँ पर काम किया। और 1997 के बाद इन्होंने वहाँ से उस कंपनी में रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद ये वहाँ से बालाजी आए। बालाजी जब ये आए तो वहीं से इनका जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है, वहीं से इनका जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। जब ये बालाजी आए, बालाजी में इन्होंने जब देखा कि जिस चीज़ को विज्ञान नहीं मानता है, जिस चीज़ में विज्ञान विश्वास नहीं करता, जब इन्होंने वहाँ ऐसी चीज़ें देखी, ऐसे चमत्कार देखे, ऐसी अद्भुत वहाँ पर शक्तियाँ देखी, लोगों को ठीक होते देखा। और फिर इनका जो मन है वो आध्यात्मिक की तरफ झुका और इनको जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ। जो कि इनका भी कहना है कि भाई मैं तो एक विज्ञान का, साइंस का छात्र हूँ। मैंने खुद साइंस से पॉलिटेक्निक करी है, तो मैं भी इन चीज़ों को पहले नहीं मानता था। मैं भी विज्ञान जैसे नहीं इन चीज़ों को नहीं मानता, वैसे मैं भी नहीं मानता था। लेकिन जब मैंने वहाँ अपनी आंखों से वहाँ पर अद्भुत शक्तियाँ देखी, अद्भुत चमत्कार दिखे, लोगों को ठीक होते हुए देखा, ऐसे लोगों को देखा जिनकी उम्मीद नहीं थी, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वैराग्य वहाँ से उत्पन्न हुआ। और ये 1 महीना जो है बालाजी में रहे, 1 महीना ये बालाजी में रहे। उसके बाद ये वहाँ से बालाजी से ये हरिद्वार के लिए निकल गए और ये वृंदावन के रास्ते आए। 1 रात ये वृंदावन रहे और 1 रात वृंदावन रहने के बाद ये 1997 में ये हरिद्वार आ गए। जब ये हरिद्वार आए तो हरिद्वार इन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वैराग्य दीक्षा इन्होंने ग्रहण करी है। और ये क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, ये घर में पढ़े लिखे थे, तो इनको ये आश्रम का महंत की पदवी दी गई है। वो इस आश्रम में काम करने लगे, वहाँ लोगों को योग शिक्षा ये देने लगे, तो इन्होंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद 1997 से लेकर के 2007 तक ये हरिद्वार में रहे। उसके बाद 2007 के बाद क्योंकि इनके आश्रम, वही आश्रम इनके गुजरात में भी थे, तो उसके बाद 2007 में, मार्च 2007 में ये जो है गुजरात चले गए। ये वहाँ कुछ दिन इनका जो जूनागढ़ में आश्रम है, कुछ दिन ये वहाँ रहे। उसके बाद ये राजकोट चले गए, जहाँ ये वर्तमान तक हैं। तो फिर ये राजकोट में रहे। राजकोट में जब ये रहे तो हमारी एक जो बहन है, अनीता बहन, जो एक लोक गायिका भी है, आप सभी लोग हमारी उस बहन को भली भांति जानते हो, जो गाने भी गाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम भी करती है। और हमारी अनीता बहन को जानते होंगे, उनके पति का नाम दीपू रजवार है, जिनकी डेघाट में दीप स्टेशनरी, दीप प्रिंट प्रेस करके दुकान भी है। तो जब हमारी उस बहन ने एक गाना गाया था, उड़ जाले घुगती करके गाना गाया था, और उस गाने की जो शूटिंग थी वो अपने गाँव चक केलानी में की और अपने घर में की। तो क्योंकि अनीता बहन का घर और ये हमारे भोपाल भाई का घर बिल्कुल इकट्ठे हैं, आमने सामने, एक ही परिवार के ये लोग हैं। अनीता बहन जो है वो इनकी बहू ही। तो ये जब इन्होंने वो गाने को देखा, उसमें अपने मकान को देखा, अपने गांव के लोगों को देखा, अपने गांव के मंदिरों को देखा, तब इनको अपनी घर की याद आई। इनको अपने घर के बारे में आया कि भाई मुझे घर जाना चाहिए। तब इन्होंने क्या है, उसके बाद इन्होंने जो है हमारी जो अनीता बहन है, और हाँ, जब अनीता बहन ने वो गाना गाया था तो उसी गाने को हमारे नहीं रजवाल परिवार में हमारे एक भाई हैं, जो ये पूरा रजवाल परिवार रहते हैं, सारे आपस में इनका परिवार है। तो अब हमारे भाई थे दयाल सिंह रजवाल जी, उन्होंने भी हमारी उस अनीता बहन के उस गाने की जो वीडियो है वो 2 दिन के बाद पोस्ट करी थी। तो इन्होंने जब वो पोस्ट देखी तो इनको फिर अपने घर की और याद आने लगी। उसके बाद ये इनका
ये अनीता बहन के जो हमारे जो दयाल सिंह रजवाल भाई हैं उनके पोस्टों को बराबर देखते रहते थे, उनको कमेंट करते रहते थे। तो हमारी जो अनीता बहन है उन्होंने जब इनकी पोस्टों को बार बार देखा तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने पतिदेव जो है दीपू रजवाल जी को दी कि भाई मेरे को इस आईडी से कमेंट आते हैं, क्योंकि जब ये वो कमेंट करते थे तो इनकी जो आईडी थी वो थी नंदराम दास के नाम से इनकी आईडी थी, उस नाम से ये कमेंट किया करते थे। तो जब दीपू भाई ने देखा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमको जानता है, हमारी एरिया को जानता है, तो इन्होंने जब उनकी प्रोफाइल खंगाली प्रोफाइल को जांचा तो उसमें जो जानकारियाँ मिली है वो जानकारियाँ इनके जो भाई खोए हुए थे महिपाल सिंह उनसे मिलती जुलती पूरी जानकारी वैसे मिली, सेम डिटेल वैसी मिली। तो इन्होंने उसकी जो जानकारी है वो इनके भाइयों को दी। फिर इनके भाई ने भी जांच करी, जो इनके एक भाई है हरीश भाई, जैसे हमको महिपाल भाई ने बताया मैं सेम आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। महिपाल भाई के अनुसार जो इनके छोटे भाई हरीश हैं जो टीचर है, अभी वर्तमान में टीचर है, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनकी पत्नी से इनकी जो मुलाकात हुई वो सोशल मीडिया पे मैसेंजर के जरिए कॉन्टैक्ट हुआ, इनकी बातचीत हुई। फिर इनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया, फिर इनकी बातचीत हुई। फिर इन्होंने जो है अपने भाइयों से संपर्क करा। फिर इनके भाई इन्होंने अपने घर आने से पहले अपने भाई से बात करी, अपने माँ बाप से बात करी, अपने बीबी से बात करी, इनकी सबकी राय ली। उसी के बाद इन्होंने अपने घर आने का कदम उठाया। इन्होंने इनसे बात की, फिर इन्होंने कहा भी आप आइए, घर आपका स्वागत है, हम तो इतने टाइम से आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप घर आइए। तो फिर इन्होंने अपने भाई को कहा कि भाई मैं गुजरात में हूँ, मैं गुजरात से बाई बस आ रहा हूँ। तो ये गुजरात से बाई बस दिल्ली आए। फिर दिल्ली जो इनके भाई गाजियाबाद में रहते हैं वो इनको कश्मीरी गेट बस अड्डा ले गए। फिर वहाँ से इनको कश्मीरी गेट बस अड्डे से लेकर के फिर इनको वहाँ दिल्ली में आया। ये दिल्ली में अपने माँ बाप से मिले, क्योंकि इनके माँ बाप जो है इनके जो छोटे भाई हैं वो उनके साथ हैं, तो वहाँ मिले। उसके बाद तब जा कर के ये वहाँ से फिर अपने घर पहुँचे। तब इस तरह से हमारी मीना देवी बहन है, जिसने अपने पति का इंतज़ार करा, अपना धैर्य और साहस का परिचय देते हुए, जिसका जो सुहाग है वो 30 सालों के बाद सकुशल घर लौटा है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आपकी मन की सारी शंकाएँ, सारी दुविधाएँ दूर हो गई होंगी। और जैसे हमको भाई ने जानकारी दी, जैसे मेरे उनके परिवार वालों से जान गई, मेरी दीदी से भी बात हुई और वो खुद भाई से भी बात हुई। और अब मैंने आपको वीडियो क्लिप में दिखा भी दिया कि भाई ने बताया मैं कैसे घर आया, क्या आया, कहाँ मैं था, तो उन्होंने भी अपनी बारे में थोड़ा सा हमें दे दिया है। तो जितनी उन्होंने मेरे को जानकारी दी मैंने आपको दे दिया। आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कोई भी गलत कमेंट ना करें, कोई किसी तरह की गलत कमेंट ना करें। अब आज उनके घर आने से उनकी पत्नी खुश है, उनकी बेटी खुश है, उनके बूढ़े माँ बाप खुश हैं, उनके भाई खुश हैं, उनके पूरा रजवाड़ परिवार खुश है, उनके गाँव इलाका पूरा खुश है। तो हमें किसी के खुशी में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, कोई बाधा नहीं बननी चाहिए। उनकी खुशी में हमें सहयोग करना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि इन दोनों का जो ये दोनों मियाँ बीवी हैं, चलो जवानी में तो शान नहीं रहे, लेकिन बुढ़ापा इनका अच्छी तरह से कटे। ये बुढ़ापे में अच्छी तरह से इनकी ज़िंदगी कटे और ये हमेशा सुख समृद्धि रहे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और जो हमारी बहन ने जो पतिव्रता धर्म का परिचय दिया वह एक इतिहास में एक दर्ज होने वाली घटना है, क्योंकि हमारी रामी बुरानी ने 12 साल तक तो अपने पति का इंतजार किया, इन्होंने 30 साल तक किया और इन्होंने कभी जायज़ नहीं होने दिया। क्योंकि जब मेरी भी ये बहन मेरी दुकान थी, मेरी अपनी चक्की थी, तो जब ये बहन मेरी चक्की में घाट पीसने आती थी और ये वहाँ पर राशन लेने आती थी, तो कभी मुझे भी जज नहीं होता था कि ये बहन की पति नहीं है, ये पूरे अपने उसमें रहती थी। इन्होंने कभी कोई गलत आचरण नहीं किया, कभी जायज़ नहीं होने अपना दुख किसी को शेयर नहीं करा, कभी किसी को ये नहीं होने दिया कि भाई मेरा पति नहीं है, मेरे पति लापता है, कभी नहीं। मेरे को भी नहीं पता लगा, मेरे को तो बाद में पता लगा जब मैंने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, तब मैंने कहा अच्छा ये बहन जो कि ये हमारे जो मामा जी हैं उनकी बहू हुई है, लेकिन हमें कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ। तो ये इस तरह की घटना है। तो इस तरह से मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों की सबकी मन की शंकाएँ दूर हो गई होंगी। और इस तरह से हमारी जो अनीता बहन है उनका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जिनके गाने की बदौलत आज हमारी जो ये बहन है इसका सुहाग 30 सालों के बाद घर लौटा है। यदि हमारी ये अनीता बहन ये गाना नहीं गाती, इस गाने की शूटिंग अपने गांव में नहीं कराती, वो ये अपने गांव में अपने घर वालों को नहीं देखते, तो शायद हो सकता आज हमारे भाई बैराग में ही रहते और आज ये घर नहीं आते। तो इसलिए मैं अपनी अनीता बहन का भी कोटि धन्यवाद करता हूँ और इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।